हिमाचल प्रदेश में दिवाली के एक दिन बाद शिमला जिले में पत्थर मेला लगता है। यहाँ पर राजधानी शिमला से 26 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र के हलोग गांव में पत्थरों का अनोखा मेला लगता है। दीपावली पर्व के एक दिन बाद मनाए जाने वाले इस पत्थर मेले में दो दल एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी होती है। दरअसल सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जुड़ाव धामी रियासत के राज परिवार से है। यहाँ पर स्थानीय खूंदों यानी कि टोलियां इस पत्थरबाजी में शामिल होती है। सबसे पहला पत्थर राज परिवार की ओर से मारा जाता है। उसके बाद दोनों ओर से तुरंत पत्थरों की बौछार शुरू होती है। दोनों ओर से पत्थरों की बरसात तब तक बंद नहीं होती जब तक कि कोई लहूलुहान ना हो जाए। इस पत्थरबाजी में जिस व्यक्ति का रक्त निकलता है उससे मां भद्रकाली को रक्त तिलक किए जाने की परंपरा है। मान्यता है कि धामी में क्षेत्र में आई आपदाओं से प्रजा को बचाने के लिए इस मेले का आयोजन होता है। ये बहुत प्राचीन है, धार्मिक मेला है। ये कोई 400-500 साल पहले की बात है। ये जो जहाँ खेल का चौरा जहाँ ये मेला किया जाता है पत्थरों का, वहाँ एक भद्रकाली माता का मंदिर है। तो कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ नर बलि लगती थी। तो वो जो उस टाइम जो रानी साहिबा थी उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन जिस वक्त उनकी डोली वहाँ से आ रही थी कहीं से, तो उन्होंने वहाँ रुकवाया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी प्रथा नहीं है, तो इसको आज के बाद नहीं ये नरबलि लगेगी। तो आज के दिन जो है लोग यहाँ ऊंचे पत्थर मारेंगे एक दूसरे को। वो उसके 5-6 क्लैन्स हैं, जैसे जमोगी, दघोई, कटोई, इधर कटेड़ू, और जो इधर से वो राजा साहब की साइड से इधर से चलेंगे वो कटेड़ू दूसरे, जमोगी दूसरी साइड में अपोजिट साइड दक्षिण साइड को होंगे, और ये उत्तर साइड को ये जो यहाँ से जाएंगे दरबार साइड से। एक रानी थी हमारे, जो जब सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के टाइम की बात है, जब राजा साहब स्वर्गवास हुए और रानी सती होने जा रही थी, तो उसको ये जो प्रथा चली आ रही थी उसको ये पसंद नहीं थी, क्योंकि इसमें मानव का जो रक्त है वो लगता था। तो उन्होंने ये प्रथा बदलते हुए सती होने से पहले कुछ खून बुलाए, कुछ खून इकट्ठे किए, जिनमें से एक राजपाट परिवार तो था ही था, उसमें फिर जठौती थे, तुनड़ू थे, तुनसू थे, धगोई थे, कटेड़ू थे, और दूसरी तरफ जमोगी थे खुंद। तो उनके आपस में टोलियाँ बनाई और एक खेल की भावना से जो खेल बनाया कि खेल की भावना से खेला जाए, और जो मानव का रक्त पहले भी लगता था, फिर मानव के जो बलि बंद करते हैं उन्होंने, अभी भी मानव का ही रक्त लगता है, पर वो बड़ी सोच समझ के खेला जाता है, खेल की भावना से खेला जाता है, और भद्रकाली को मानव का इस खेल में उसके बाद तिलक होता है भद्रकाली का। जी, तो ये पत्थरमार मेला है, ये कितना साल पुराना मेला है, और जो पत्थर एक दूसरे को मारे जाते हैं, क्या उससे चोट भी लगती है, कि सेफ्टी का भी कोई इंतजाम किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा होता है कि जो हम में जो सदियों पुराने जो वही स्थान है जहाँ मेला होता है, और काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भई बिल्कुल आमने-सामने खड़े होके मारा मारा जाता है, और काफ़ी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस होता है। जब आप जाएँगे देखेंगे वहाँ पे, तो काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है, और इसमें ऐसा है कि भई कभी डायरेक्ट पत्थर नहीं लगता। ये हमेशा ऊपर से उठता हुआ पत्थर होता है, और जब भी किसी को लगता है तो वहाँ किसी किसी भी खुंद को उसके बाद फिर ये मेला संपन्न हो जाता है तिलक के साथ। आपको बता दें कि मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं और पत्थरबाजी होती है। बीते साल 2023 में जठोती के अक्षय वर्मा और जमोगी के दलीप वर्मा को पत्थर लगने के बाद सिर से खून निकला था, और दोनों के खून से भद्रकाली के मंदिर में माता का तिलक किया गया। मेले के दौरान धामी शिमला और धामी गलोग सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। धामी रियासत में सैकड़ों वर्ष पूर्व सुख शांति के लिए नरबलि की प्रथा थी। हालांकि बाद में एक रानी ने नरबलि की जगह खून से तिलक लगाने की प्रथा शुरू की। तब से लेकर इसी अंदाज में अब यहाँ पर पत्थर मेला होता है। इस मेले का आयोजन राज परिवार करवाता है। बता दे कि बाद में रानी सती हो गई थी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।